क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है। तो प्रश्न को आपको बार बार पढ़ना है जब तक आपको प्रश्न समझ में ना आ जाए। तो यहाँ पर देखिए किसके बारे में चर्चा किया जा रहा है, तो एक समचतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में? समचतुर्भुज के बारे में। समझ में आया? और क्या दिया है समचतुर्भुज का देखिए, तो एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए बोल रहा है। मतलब इस दिए गए समचतुर्भुज का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। और दिया गया है देखिए, तो जिसके विकर्ण 24 सेंटीमीटर व 10 सेंटीमीटर है बोल रहा है। तो क्या दिया गया है? विकर्ण। विकर्ण को किससे दर्शाते हैं? तो विकर्ण को दर्शाते हैं D1 व D2 से। किससे दर्शाते हैं? D1 व D2 से। आई बात समझ में? तो यहाँ पर लिख लेना, ये सबसे पहले क्या सॉल्यूशन, फिर लिखना दिया है। क्या लिखना? दिया है समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज ये के विकर्ण, ये विकर्ण D1 बराबर कितना है बताइए। एक को D1 मान लेना और एक को D2। तो D1 बराबर कितना मानोगे? हाँ, तो D1 ये बराबर 24 सेंटीमीटर, ये व D2 ये D2 बराबर कितना है? 10 सेंटीमीटर है। ये लिख लिए। क्या याद करना है आपको? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल क्या करना है आपको? याद करना है। मतलब क्वेश्चन मार्क लगा देना। अब लिखना सूत्र से। कहाँ से? सूत्र से। तो कौन सा सूत्र लगाओगे? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वाला लगाओगे, क्योंकि आपको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। जो ज्ञात करना है वही सूत्र लगाओगे ना। तो सूत्र से लिखोगे समचतुर्भुज, ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ये बराबर क्या होता है सूत्र? तो सूत्र होता है 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। क्या होता है? 1/2 गुणा पहला विकर्ण गुणा दूसरा विकर्ण। यही सूत्र है। समझ में आया? ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर ये वर्ग सेंटीमीटर लिख देना। ठीक है, ये इकाई है। क्या है? ये इकाई है। अब यहाँ पर देखिए, ये 1/2 का 1/2, D1 का मान कितना है? D1 का मान कितना है? 24। और D2 का मान कितना है? 10 है। ये अब इसको क्या कर देना है? हल कर देना है। क्या कर देना है? हल कर देना है। तो हल करो। कैसे हल करते हैं? 2 एकम 2 एकम 2 दूनी, तो बराबर कितना है बताओ? ये 12 एकम 12 गुणा 10 वर्ग सेंटीमीटर, ये लिख दिए। अब देखिए 12 का हम कितना होता है बताओ? 120। तो 120 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। यही क्या है आपका? समचतुर्भुज का क्षेत्रफल। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल बराबर कितना है? 120 वर्ग सेंटीमीटर। तो आप अलग से लिख सकते हैं उत्तर में। आप अलग से उत्तर में लिख सकते हो। क्या लिख सकते हैं? क्या ज्ञात करना? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए करके बोला है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो, अतः ये समचतुर्भुज ये का क्या क्षेत्रफल, ये क्षेत्रफल 120 वर्ग सेंटीमीटर है। ये यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सबको समझ में आया? इतना ही आपको हल करना है। यहाँ पर देखिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए। ये समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणा D1 मतलब पहला विकर्ण गुणा D2 मतलब दूसरा विकर्ण। D1 पहला विकर्ण है और D2 दूसरा विकर्ण है। D इसलिए लिखे हैं क्योंकि इंग्लिश में विकर्ण को डायगोनल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डायगोनल। इसलिए D1 से उसको दर्शाए हैं। आ गया समझ में? तो ये फार्मूला बस पता होना चाहिए। ये सूत्र का खेल है। सूत्र याद है मतलब वहां पर मान रखोगे, D1 D2 को हल कर दोगे। सबको क्लियर है? तो ऐसे इसको सॉल्व करना है। ठीक।
अब देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या देखिए, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है, 15 है, तो अंतः कोणों का योग ज्ञात कीजिए बोल रहे हैं। ठीक है, तो ये गणित का नियम होता है कि जो सबसे पहले दिया गया रहता है प्रश्न में ना, उसको लिखिए और जो ज्ञात करना है उसको लिखिए, फिर जो दिया है और जो ज्ञात करना है उससे संबंधित जो भी सूत्र है उसको सामने लिखिए और मान रख दीजिए। समझ में आया? तो प्रश्न को बार बार पढ़िए। प्रश्न में क्या दिया देखिए, एक बहुभुज में भुजाओं की संख्या कितना है, 15 है। तो ये 15 क्या है बताइए, बहुभुज में भुजाओं की संख्या। तो लिखोगे आप, ये दिया है, ये बहुभुज में, कहाँ, तो बहुभुज में किसकी संख्या, भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या। भुजाओं की संख्या को क्या बोलते हैं, किससे दर्शाते हैं, n से। तो भुजाओं की संख्या n बराबर कितना है, 15 है। यही दिया है कि नहीं दिया? क्या याद करना है आपको, अंतः कोणों का योग। ठीक है, ये अंतः कोणों का योग, ये आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो कहाँ से, सूत्र से। तो सूत्र में क्या क्या आना चाहिए, अंतः कोणों का योग आना चाहिए और भुजाओं की संख्या आना चाहिए। तो सूत्र से ये, तो सूत्र से क्या होगा बताइए, बहुभुज के अंतः कोणों ये का योग, ये देखिए, बहुभुज के अंतः कोणों का योग बराबर क्या होता है बताइए, n-2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। ये यही होता है, n-2 ब्रैकेट में रहेगा, उसका गुणा 180। और यहाँ पर देखिए, जहाँ ये n क्या है, n भुजाओं की संख्या है, क्या है, भुजाओं की संख्या है। ये n क्या है, भुजाओं की संख्या है। अब यहाँ पर मान रख दीजिए, तो n का मान कितना है, 15 है कि नहीं है, ये हो गया। तो 15 में 2 घटाओगे, घटाओगे कितना आएगा, 13, गुणा कितना हो जाएगा, 180। तो ये देखिए 15 गुणा 180 कीजिए तो कितना आएगा, करके देखिए, 15 गुणा 180, 13 गुणा 180, ये 13 गुणा 18 कर लीजिए, ये 8 या 24, 24 की 4 हासिल लाई दो, 8 एकम 8, 8 2 10, फिर 1 या 3 और 1 एकम 1, तो कितना आ गया बताइए, तो 234। अब एक जीरो को छोड़े थे ना, तो एक जीरो लगाएंगे तो कितना आएगा आंसर, 2340 अंक। ये तो ये क्या हो जाएगा आपका, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। क्या हो जाएगा, बहुभुज के अंतः कोणों का योग। तो यहाँ लिखोगे, ये क्या याद करना था, देख लो, अंतः कोणों का योग। ये बहुभुज के अंतः कोणों ये का योग बराबर 2340 अंश। ठीक, तो यहाँ पर अलग से लिखना पड़ेगा, ये अतः बहुभुज, ये बहुभुज के अंतः कोणों का योग ये बराबर 2340 अंश है। ये ऐसे अलग से आंसर लिखना पड़ता है, तो ये आपका क्या होगा, आंसर होगा। ये ऐसे आपको सॉल्व करना है। ठीक है, हाँ।